प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम बाबा साहेब अम्बेडकर के बारे में अध्ययन करेंगे। अम्बेडकर भारतीय सामाजिक पुनर्जागरण के अग्रदूत माने जाते हैं। उन्होंने भारतीय समाज व्यवस्था में निहित कमियों की ओर ध्यान आकृष्ट किया तथा समाज का जो सबसे उपेक्षित वर्ग था, जैसे दलित वर्ग के नाम से जाना जाता है, उसके उद्धार के लिए उन्होंने महती प्रयास किए। आज हम अपने इस लेक्चर में अंबेडकर जी के सामाजिक विचारों का अध्ययन करेंगे। अंबेडकर ने भारतीय सामाजिक व्यवस्था के बारे में, विशेषकर मनु संहिता के बारे में लिखा कि सामाजिक अधिकारों के बारे में मनु की संहिता निकृष्टतम है। सामाजिक अन्याय का कोई उदाहरण मनु की तुलना में हल्का लगेगा। यानी अंबेडकर का ये कहना था कि जो भारतीय सामाजिक व्यवस्था है वो भेदभावपूर्ण है और उसमें जो स्वर्ण जातियां हैं उन्होंने अपने निहित स्वार्थों के लिए इस भेदभावपूर्ण सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखा है। उन्होंने समाज में अस्पृश्य समझी जाने वाली जातियों के उद्धार के लिए, उनके कल्याण के लिए कार्य किया और इस बात पर बल दिया कि जो अस्पृश्य जातियों के प्रति अन्याय एवं दुर्व्यवहार होता है वह उसका जो मूल कारण है वो हमारा धर्म और संस्कृति में निहित है। उनका मत था कि केवल एक ऐसी ही सामाजिक व्यवस्था को आदर्श एवं न्यायपूर्ण माना जा सकता है जिसकी रचना स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व के सिद्धांतों पर की गई हो। वस्तुतः वे उदारवादी धारणा को केंद्र में रखकर उन्होंने समकालीन भारतीय सामाजिक व्यवस्था के दोषों को प्रकट किया और समुचित सामाजिक परिवर्तन के लिए उदारवादी साधनों एवं पद्धतियों को अपनाए जाने का आग्रह किया। तो अंबेडकर जी का मानना ये था कि जो भारतीय सामाजिक व्यवस्था है वह भेदभावपूर्ण है, असमानता पर आधारित है और इसमें दलित वर्ग के साथ भेदभाव किया गया है, अन्याय एवं से बदलना चाहते थे, परिवर्तित करना चाहते थे। और उनका मानना था कि एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था हो जो स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व पर आधारित हो। तो इस तरह से वो इस उदारवादी आदर्श में विश्वास रखते थे। साथ ही इसे परिवर्तित करने के लिए उन्होंने उदारवादी साधनों एवं पद्धतियों को अपनाए जाने पर बल दिया। अंबेडकर जी के चिंतन के दो प्रमुख पक्ष हैं। पहला है सामाजिक न्याय की दृष्टि से हिंदू समाज व्यवस्था के दोषों को स्पष्ट करना कि जो हमारी सामाजिक व्यवस्था है, हिंदू समाज जो व्यवस्था है, उसमें कौन कौन से दोष हैं, कौन कौन से बुराइयां हैं। और दूसरा पक्ष उनका आता है सामाजिक सुधार, यानी दलितों द्वारा संबंधित विचार एवं कार्य। तो उनका जो सामाजिक चिंतन है उसको मोटे तौर पर हम दो भागों में विभाजित करते हैं। एक पक्ष में उन्होंने भारतीय समाज व्यवस्था के दोषों को प्रकट किया, तो दूसरी ओर उन्होंने जो समाज में जो दलितों के उद्धार से संबंधित कार्य हैं, विचार व्यक्त किए और कार्य किए। तो हम पहला पक्ष लेते हैं जिसमें उन्होंने भारतीय समाज व्यवस्था के दोषों को प्रकट किया है। अंबेडकर ने भारतीय सामाजिक व्यवस्था में प्रचलित स्वरूप को अन्यायपूर्ण माना। उनका मत था कि हिंदू समाज द्वारा मान्य वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था द्वारा दलितों एवं स्त्रियों के साथ भेदभाव एवं अन्याय किया जाता है। उन्होंने भारतीय सामाजिक व्यवस्था की जो कमियां बताई हैं उनको हम कुछ इस प्रकार स्पष्ट कर सकते हैं। पहला जो सामाजिक व्यवस्था की उन्होंने कमी बताई है वो उन्होंने बताया कि जो हमारी जो वर्ण व्यवस्था है
वो वर्ण व्यवस्था में बहुत सारी कमियां हैं, बुराइयां हैं। हिंदू समाज का संगठन पारंपरिक आधार पर 4 वर्णों में रहा है, जिनको जाना जाता है, और इनके चारों वर्णों के अलग अलग कार्यों का वर्णन हिंदू सामाजिक व्यवस्था में मिलता है, जिसमें कहा गया है कि ब्राह्मण का कार्य है ज्ञान प्रदान करना, क्षत्रिय का काम है रक्षा करना, वैश्य का कार्य है व्यवसाय करना, और शूद्र का कार्य है इन तीनों वर्णों के सदस्यों की सेवा करना। अंबेडकर ने वर्ण के इन नियमों को पूर्णतः अवैज्ञानिक, अव्यावहारिक एवं अन्यायपूर्ण माना। साथ ही उन्होंने ये कहा कि ये मानवीय गरिमा के विरुद्ध भी है। उन्होंने इसके पीछे कुछ तर्क दिए। पहला तो उन्होंने ये कहा कि जो हमारी चतुर्वर्ण सिद्धांत है वो मूल धर्म का अंग नहीं है, यानी जो 4 वर्णों की जो कल्पना है वो मूल धर्म का भाग नहीं है। सभी हिंदू धर्माचार्यों ने चतुर्वर्ण सिद्धांत को वैदिक धर्म का अंग माना है। उन्होंने इसके पक्ष में ऋग्वेद के पुरुष सूक्त का प्रमाण दिया है, परंतु अंबेडकर का मत है कि पुरुष सूक्त मूल ऋग्वेद का अंश नहीं है, अपितु बाद में ब्राह्मण वर्ग के द्वारा अपने हित के लिए जोड़ा गया। तो सबसे पहले तो अंबेडकर ने वर्ण व्यवस्था के आधार को ही निराधार बताया कि ये हमारा मूल धर्म का जो भारतीय सामाजिक व्यवस्था है, जिसको 4 वर्णों में विभाजित किया जाता है, उस चतुर्वर्ण सिद्धांत को ही उन्होंने गलत माना कि ये कहा कि ये हमारी वैदिक व्यवस्था के अनुकूल नहीं है, ये बाद में कालांतर में जोड़ा गया है। दूसरा है शूद्र वर्ण की उत्पत्ति ब्राह्मण एवं क्षत्रिय वर्ण के आपसी संघर्ष से हुई है। अंबेडकर जी का दूसरा मानना ये था कि जो जिसे हम शूद्र वर्ण मानते हैं वो ब्राह्मण और क्षत्रिय वर्ण का ही एक भाग है, उनके आपसी संघर्ष का ही परिणाम है। अंबेडकर के अनुसार क्षत्रियों में एक ऐसा वर्ग रहा है जिसने ब्राह्मणों के वर्चस्व एवं नेतृत्व को स्वीकार नहीं किया, अतः ब्राह्मणों ने समय पाकर अपने समर्थक क्षत्रिय वर्ग की सहायता से अपने विरोधी क्षत्रिय वर्ग को शक्तिहीन व कमज़ोर बना दिया। अंबेडकर का निष्कर्ष है कि आधुनिक जो शूद्र वर्ण है, जिसे हम दलित समाज कहते हैं, इसी ब्राह्मण विरोधी प्राचीन क्षत्रिय वर्ण का मूल भाग है। तो अंबेडकर ने दूसरा ये कहा कि जिसे आज हम दलित समझते हैं वो किसी समय में क्षत्रिय रहे हैं, और उन्होंने जो हिंदू व्यवस्था में ब्राह्मणों के वर्चस्व को चुनौती दी, तो उन्होंने इसे शक्तिहीन कमज़ोर बना से पृथक कर दिया। मूलतः जो शूद्र हैं वो क्षत्रिय वर्ण का ही एक भाग हैं, एक अंश हैं। तीसरा उन्होंने ये कहा कि जो हमारी सामाजिक व्यवस्था है वह शूद्र वर्ण के शोषण पर आधारित है। अंबेडकर का मानना था कि जो ये विभाजन किया गया है, वर्गीकरण किया गया है वर्ण व्यवस्था का, वह भेदभावपूर्ण है, क्योंकि इन चतुर्वर्णीय व्यवस्था में अन्य तीनों वर्णों को के अधीन शूद्र वर्ण को बना दिया गया है, और इससे शूद्र वर्ण के प्रति अत्याचार, अन्याय एवं दुर्व्यवहार का समर्थन किया गया है। चौथा, उन्होंने इस बात को माना कि वर्ण व्यवस्था में शूद्रों की जो हीन स्थिति है, दयनीय स्थिति है, उसके लिए ब्राह्मणवाद उत्तरदायी है। अंबेडकर का मानना ये था कि ब्राह्मण वर्ग के द्वारा ही शूद्र वर्ण को शिक्षा प्राप्त करने, अपनी सुरक्षा के लिए शस्त्र रखने आदि से जानबूझकर इसलिए वंचित रखा गया कि वह अपने विरुद्ध हो रहे अन्याय का प्रतिकार नहीं कर सके। तो उनका जो सामाजिक चिंतन है, उस सामाजिक चिंतन में उन्होंने इस बात पर बल दिया कि जो शूद्र वर्ण है, जिसके साथ अन्याय शोषण किया गया है, और उसका जो मूल आधार है वो वर्ण व्यवस्था है, तो वर्ण व्यवस्था को ही उन्होंने मूल हिंदू धर्म का भाग नहीं माना है,
वैदिक व्यवस्था का भाग नहीं माना है। दूसरा, उन्होंने कहा कि जिसे आज हम शूद्र वर्ण मानते हैं वो वास्तव में ब्राह्मण और क्षत्रिय वर्ण के आपसी संघर्ष के कारण उसका निर्माण हुआ है। किसी समय में जिसे आज शूद्र कहा जाता है वो क्षत्रिय वर्ग का ही एक भाग था, जिसने सामाजिक व्यवस्था में ब्राह्मणों के वर्चस्व को चुनौती दी और ब्राह्मणों ने अपने समर्थक क्षत्रिय वर्ण की सहायता से उनको शक्तिहीन कर दिया, अधिकार विहीन कर दिया। तो इस तरह से उन्होंने क्षत्रियों का ही एक भाग शूद्र वर्ण को माना है। और तीसरा, उन्होंने इस बात पर बल दिया कि जो हमारी वर्ण व्यवस्था है वह शोषण और अन्याय पर आधारित है, क्योंकि उसमें जो कार्यों का विभाजन किया गया है वो विभाजन वैज्ञानिक नहीं है। ये शूद्रों के प्रति अन्याय और अत्याचार तथा दुर्व्यवहार समर्थन करती है। और मूलतः वो मानते हैं कि जो वर्ण व्यवस्था में शूद्रों की दयनीय स्थिति है उसके लिए मुख्य रूप से ब्राह्मणवादी व्यवस्था उत्तरदायी है। दूसरा, उन्होंने जाति प्रथा का विरोध किया। अंबेडकर का मानना था कि जाति व्यवस्था का विकास समुदाय के विभिन्न लोगों के द्वारा खान पान, रहन सहन की आदतों, सदाचार के नियम आदि की भिन्नता के आधार पर हुआ है। भोजन, सदाचार एवं व्यवसाय की समानता रखने वालों में परस्पर विवाह संबंधों की स्थापना से जाति व्यवस्था को मजबूती एवं स्थायित्व मिला है। अंबेडकर ने इस जाति प्रथा का निम्नलिखित आधारों पर विरोध किया है। पहला, उन्होंने कहा कि जाति व्यवस्था निम्न जातियों के सदस्यों के गुण एवं प्रतिभा की उपेक्षा करती है, परंतु उच्च जातियों के गुण एवं प्रतिभा से हीन व्यक्तियों का भी सम्मान करती है। उनका ये मत था कि जो हमारी जाति व्यवस्था है, निम्न के गुण एवं प्रतिभाशाली व्यक्ति हो तो उसकी भी उपेक्षा होती है, परंतु अगर वही गुण एवं प्रतिभा से रहित किसी उच्च जाति में पैदा हुआ व्यक्ति है तो उसको भी वहाँ सम्मान मिलता है, इसलिए ये भेदभावपूर्ण है। दूसरा, कि ये रूढ़िवादिता को प्रोत्साहन देती है। अंबेडकर जी का मानना था कि जाति व्यवस्था ने अनेक कुप्रथाओं एवं रूढ़ियों जैसे बाल विवाह है, छुआछूत है, मृत्यु भोज है आदि को प्रोत्साहित किया है। तो ये जो सामाजिक बुराइयां हैं इन बुराइयों का भी ये समर्थन करती है। और तीसरा, उन्होंने जाति व्यवस्था के विरुद्ध ये तर्क दिया कि ये जाति प्रथा के कारण विवाह संबंध हैं वो केवल जाति तक सीमित रह जाते हैं। इस विवाह पद्धति का सर्वाधिक कुप्रभाव स्त्रियों पर पड़ा है, जिसके कारण से अनमेल विवाह की पीड़ा उन्हें झेलनी पड़ी है। और चौथा, उन्होंने तर्क दिया जाति व्यवस्था के विरुद्ध कि इससे सामाजिक द्वेष एवं विरोध का पैदा हुआ है। अंबेडकर का मानना था कि जाति प्रथा ने सामाजिक द्वेष एवं संकीर्णता को जन्म दिया है। प्रत्येक जाति अन्य जातियों से स्वयं को श्रेष्ठ मानती है और अपने जातीय गौरव को बखान करती है। इससे सामाजिक रूप से द्वेष पैदा होता है। तो उन्होंने एक जाति विरुद्ध दिया कि इससे राष्ट्रीय चेतना के विकास में बाधा पैदा हुई है, क्योंकि जाति व्यवस्था व्यक्ति की समाज चेतना एवं कार्य केवल जाति तक सीमित रह जाता है। वह कभी भी संपूर्ण राष्ट्र या समाज के हित में विचार नहीं करता, केवल जातीय हित में सोचता है, विचार करता है। इससे भारत की एकता एवं अखंडता कमज़ोर हुई है। और उन्होंने जाति व्यवस्था को लोकतांत्रिक पद्धति के प्रतिकूल भी माना है, क्योंकि उनका मत था कि निर्वाचन क्षेत्र में जातिगत रचना और जातियों को ध्यान में रखकर ही उम्मीदवारों का चयन किया जाता है। मतदाता भी जातिगत भावनाओं के आधार पर मतदान करता है और अन्य जातियों के योग्य उम्मीदवारों की तुलना में अपनी जाति के कम योग्य उम्मीदवारों को वोट देना पसंद करते हैं। इससे हमारी जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया दूषित हुई है। और एक कारण उन्होंने जाति व्यवस्था के विरोध ये भी माना कि ये आर्थिक दृष्टि से भी हानिकारक है। अंबेडकर का मानना था कि जाति व्यवस्था ने गुण, रुचि एवं योग्यता के स्थान पर जातिगत आधार पर व्यवसाय करने के लिए बाध्य किया है। आर्थिक क्षेत्र में उदासीनता एवं
अकर्मण्यता को जन्म दिया है तथा कार्यकुशलता को घटाया है। जाति व्यवस्था परंपरागत अर्थव्यवस्था को आधुनिक अर्थव्यवस्था में बदलने में बाधक सिद्ध हुई है, इसलिए वो उसको आर्थिक दृष्टि से भी हानिकारक मानते थे। अंबेडकर जी ने अस्पृश्यता की प्रथा का तीव्र विरोध किया। उन्होंने कहा कि हिंदू समाज में जो प्रचलित अस्पृश्यता है वह क्रूर, अनैतिक, अन्यायपूर्ण एवं अनुचित है। उनका मानना था कि अस्पृश्यता की इस दूषित भावना ने न केवल अछूत जातियों को निर्बल बनाया है, अपितु उसने संपूर्ण हिंदू समाज की एकता एवं शक्ति पर भी प्रतिकूल प्रभाव डाला है। इसने अस्पृश्य जातियों को इस्लाम या ईसाई मत अपनाने के लिए प्रेरित किया है। तो इस तरह से वो अस्पृश्यता को भी हानिकारक उन्होंने माना है, उसका घोर विरोध किया है। जो अंबेडकर का दृष्टिकोण था ये था कि वो मानते थे कि हिंदू समाज में स्त्रियों की दयनीय स्थिति के लिए मनुस्मृति मुख्य रूप से उत्तरदायी है। इस ग्रंथ में स्त्रियों को स्वतंत्र भूमिका देने पर प्रतिबंध लगाया गया है। मनुस्मृति के अनुसार स्त्री को बाल्यकाल में पिता, यौवन काल में पति और वृद्धावस्था में पुत्र के नियंत्रण एवं संरक्षण में रखा जाना चाहिए। अंबेडकर ने इस बात पर बल दिया है कि स्त्रियों की शिक्षा एवं अन्य सामाजिक क्षेत्रों में पुरुषों के समान ही अवसर प्राप्त होने चाहिए। अंबेडकर हिंदू परिवार प्रणाली में स्त्रियों को पुरुषों के अधीन और उन पर निर्भर समझने की प्रवृत्ति के घोर विरोधी थे। वो पारिवारिक और सामाजिक जीवन में स्त्रियों की स्थिति सुधार करने के लिए अंबेडकर ने हिंदू कोड बिल को पारित करवाने का गंभीर प्रयत्न किया। तो इस तरह से सामाजिक व्यवस्था में जो कमियां थी, बुराइयां थी, उन सामाजिक कमियों और बुराइयों की तरफ अंबेडकर ने चिंतन और कार्य किया और उन्हें दूर करने का प्रयास किया।